नाउ वी हैव आर्टिकल 5.4 जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट एडवुड्स मशीन। तो ये मशीन एक इन्वेंशन है जिसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो दिस मशीन is used to calculate the value of g, that is gravitational acceleration at different places on the earth। तो इसी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें हमने एक बेस तैयार किया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उस पर हमने एक पिलर लगाया ऐसे, और सबसे टॉप पे हमने एक लगा दी पुल्ली। तो पुल्ली हमने कुछ ऐसे बना देते हैं। अब इस पुल्ली के दोनों साइड्स में हम लेके गए हैं एक रस्सी, और यहाँ पर मैंने मास अटैच किए हैं इक्वल मास, तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। लेकिन फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक स्पॉट बना रखी है, और यहाँ पर हम जो मास अटैच कर रखा है m, और यहाँ पर भी m है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इस पर एक मास और अटैच कर दिया। सपोज जी हमने ले लिया ये स्मॉल m। अब जब ये स्मॉल m अटैच करेंगे तो हमारे पास ये इसके ऊपर आके रुक जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्पॉट को हम हटा लेंगे तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और नीचे हमने एक रिंग लगा रखी है, ये तो आपके पास यहाँ स्पॉट है, स्पॉट को हटाते ही हमारे पास ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। नीचे आएगा तो ये हमने एक ऐसी रिंग बना रखी है यहाँ पे, सपोज इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया हमने P, कि ये जो कैपिटल M मास है वो तो इसमें से निकल जाएगा, लेकिन जो स्मॉल m मास है वो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि वो इस रिंग से बड़ी है और वो इसमें से नहीं निकल पाएगी और ये इसके ऊपर ही रह जाएगी। तो हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए बेस एंड ए पिलर, ए स्मूथ पुल्ली is placed on the top of the pillar. Two equal mass capital M and capital M are attached to the ends of an inextensible string which passes over the smooth pulley. Then an mass small m is attached with one of the masses. Therefore, m plus m mass rest on the platform P. When the platform P is removed, जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, the system comes into motion। तो ये जो m प्लस m वाला मास है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसका कितना है। तो इफ f be the acceleration, तो देन f का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था कि ये फार्मूला बनता है m1 माइनस m2। तो यहाँ पर आपके पास m1 की वैल्यू m प्लस m और m2 की वैल्यू हमारे पास कैपिटल M, और बाई में आते हैं इनका सम।
और इनटू में आएगा g। तो इसको सिंप्लीफाई करते हो तो हमारे पास ये कैपिटल M कैंसिल, ये mg बाई 2m प्लस में स्मॉल m, ये इतना आ जाता है। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। इफ़ v be the velocity when the mass m plus m reach to the रिंग Q, तो ये रिंग जो Q है यहाँ तक अगर ये पार्टिकल पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी हमने स्मॉल भी मान ली। तो देन वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, v² माइनस u² इक्वल 2fs, ये फार्मूला लगाएंगे। तो स्मॉल u तो आपके पास 0 है बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और s के हमारे पास डिस्टेंस आएगी फ्रॉम p टू q, क्योंकि p से चलना शुरू किया था और q तक ही पहुँचा है। तो यहाँ पर ये pq लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2। अभी f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि आई थी mg, और बाई में 2m प्लस में स्मॉल m, और ये pq आपके पास ये डिस्टेंस एज इट इज़ है। नाउ द रिंग Q is such that the mass capital M passes through it, but the mass small m remains at Q। तो यहाँ से पास करेगा तो हमारे पास कैपिटल M तो इसमें से पास हो जाएगा, लेकिन स्मॉल m आपके पास यहीं रह जाएगा। इसका मतलब अब आपके पास दोनों मास इक्वल हो गए। Now both the masses are equal again, therefore the system moves with constant velocity, और वेलोसिटी कितनी v, जो यहाँ पर एक्वायर की थी इसने q तक आते आते वही वेलोसिटी आगे चलती रहेगी। अब हम कुछ डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। Let it travel a distance x in time t। तो यानी कि Q को क्रॉस करने के बाद अगले t टाइम में उसने नेक्स्ट x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो दोनों हम मेजर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देन x की वैल्यू क्या होगी फिर, v इंटू टी, दैट इज़ x² इक्वल टू v² t²। तो v² हम देखो निकाल चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इसको 2 मान करके। तो यूजिंग 2 वी हैव x² इक्वल टू 2mg बाई 2m प्लस में स्मॉल m pq और इनटू में t²। अब इसमें देखिए हमारे पास ना तो हमें वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत है अब, ना ही हमें स्मॉल f निकालने की ज़रूरत है। हम यहाँ से जस्ट क्या देख रहे हैं कि हमारे पास टी वी पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब क्यू क्रॉस करने बाद टाइम शुरू कर दिया हमने 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, पी की डिस्टेंस वो बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब जो जी है ये हमें निकालना है। अब हमारे पास जो एम है हमारे पास वो गिवन है, और कैपिटल एम हमारे पास वो भी गिवन है। अब जो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल की है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से सारी चीज़ें पता है हमें, बस जी नहीं पता, तो जी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ, तो जी निकालने का हमारे पास ये तरीका आ गया कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, कितनी आती है।